नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और इस शो में आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरों का अपडेट तो देंगे ही, साथ ही इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी आपको बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज बताएंगे। और इसके अलावा आपको हाजिर बाजार की खबरों के साथ साथ देश भर के मंडियों का अपडेट भी आपके लिए लेकर आएंगे। चलिए शो की शुरुआत करते हैं। कुछ ही देर में हमारे साथ एक्सपर्ट भी शामिल होंगे। किशोर नानी जी हमारे साथ जुड़ेंगे मोतीलाल ओसवाल से, वंदना भारती जी हमारे साथ मौजूद होंगी एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटी से, और दिनेश सोमानी जी भी हमारे साथ मौजूद होंगे प्रो इंटेलीट्रेड सर्विसेज से। वंदना जी, आपका क्या व्यू बन रहा है सोने चांदी पर? जी पूजा, मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ यहाँ पे किशोर से, क्योंकि यहाँ पे रेंज बाउंड मार्केट है और आज यूएस मार्केट की क्लोज है यहाँ पे। तो $2300 एक इमीडिएट सपोर्ट है इस कमोडिटी में, और ऊपर की तरफ देखें तो 2365 एक रेजिस्टेंस है। बड़े ही स्लिम स्प्रेड में ये कमोडिटी ट्रेड हो रही है। यहाँ पे डॉलर इंडेक्स में थोड़ा हायर साइड है और ट्रेजरी यील्ड भी यहाँ पे एक बाउंस लिया है। मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा करेक्शन जो है वो दिख रहा है यहाँ पे, और पैटर्न देखें तो लोअर हाईज लोअर लोज यहाँ पे बनने शुरू हुए हैं। तो मैं थोड़े सी बिकवाली की तरफ यहाँ पे प्रेफर करना चाहूंगी। सेलिंग साइड 71,650 को फॉलो करे, ये अगर लेवल आता है तो ही यहाँ पे सेलिंग करे। जो डाउन साइड टारगेट होगा वो 71,200 का होगा। स्टॉप लॉस लगाना होगा 71,800 का। और मुझे लग रहा है कि ये कमोडिटी एक बार अगर 2300 के करीब जाती है इंटरनेशनल मार्केट में तो सपोर्ट यहाँ पे ले सकती है। अगर घरेलू बाजार की बात की जाए तो 71,000 एक यहाँ पे सपोर्ट है इमीडिएट। और इंट्राडे में मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। इंट्राडे में अभी थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। वंदना का भी यही कहना है कि रेंज में दोनों में कारोबार हो सकता है। आगे बढ़ते हैं और हम कच्चे तेल पर बात कर रहे थे। एक बार क्विकली दोनों एक्सपर्ट से भी उनकी राय ले लेते हैं। वंदना जी, आप कैसे ट्रेड देख रही हैं क्रूड पर? पूजा 6730 दो बार रेजिस्टेंस था और इस बार इसने इसे ब्रीच करा है। 6800 की के करीब कल हाई लगी है, और इस कमोडिटी में मुझे लग रहा है कि एक अपसाइड देखने को मिल सकता है। तो 6730 के करीब एक बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी। 6800 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस लगाना होगा 6700 का। और देखा जाए तो गैसोलीन का जो अभी कंजम्पशन है वो पिछले बार से 2% कम है। ये कंसर्न है इस मार्केट के लिए, और समर ड्राइविंग सीजन की वजह से ये यहाँ पे बढ़ रहा है ऊपर की तरफ। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे जो अपसाइड है वो लिमिटेड रहेगा, करीब से करीब 6850 से लेके 6870, और वहां से फिर हम एक करेक्शन आता हुआ देख सकते हैं। तो इंट्राडे में बाइंग स्ट्रैटेजी यहाँ पे रहेगी, और शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है कि 6830 6850 के करीब यहाँ पे सेलिंग करना चाहिए। ओके, तो इंट्राडे के लिए तो आप बाई करके चल सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए पोजिशनल अगर व्यू जानना है तो बिकवाली करके चलिए। चलिए वरना क्विकली आप नेचुरल गैस पर अपना व्यू शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर भी काफ़ी हम अच्छी तेज़ी देख रहे हैं। एमसीएक्स पर करीब 1% की तेज़ी दिखाई दे रही है, और डिमांड बढ़ने की बात की जा रही है यहाँ पर, जिसके चलते नेचुरल गैस में भी तेज़ी बढ़ी है। आपका क्या नज़रिया बन रहा है नेचुरल गैस पर? जी, ये वेदर पैटर्न और इन्वेंट्रीज पे काफी बढ़िया ट्रेड करता है। नदर्न हेमिस्फेयर में यहाँ पे हीटिंग डिमांड, कूलिंग डिमांड इनफैक्ट यहाँ पे बढ़ रही है, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है वहां पे। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे एक अपसाइड देखने को मिल सकता है, और चार्ट्स पे भी ये विजिबल लग रहा है। 242 के करीब यहाँ पे बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी। 250 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा करीब करीब 239 का। और पोजिशनली भी इसमें बाय करके चल सकते हैं, जिसका टारगेट यहाँ पे 260 रखना चाहिए, और उसके लिए स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा 235 के करीब का। और मुझे लग रहा है कि इस कमोडिटी में डिप पे जो बाइंग है वो फिर से इमर्ज होके यहाँ पे आ सकती है। अच्छा, ठीक है। तो ये है सलाह नेचुरल गैस पर। 250 के टारगेट के लिए आप यहाँ पर तेजी करके चल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और कुछ और भी एग्री कमोडिटीज पर सलाह ले लेते हैं। वंदना जी, आपका क्या व्यू बन रहा है, और कैस्टर को लेकर क्या व्यू बन रहा है, कैसे ट्रेड करें ये बताइए। कैस्टल में हम लोगों ने लगातार एक फॉल आता हुआ देखा, और आज जो टेक्निकल पैटर्न बन रहा है, मुझे लग रहा है कि जो करेक्शन है ये और डीप हो सकता है यहाँ पे। जुलाई कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ पे 5725 के करीब यहाँ पे एक सेलिंग रिकमेंडेशन रहेगी, और इस बार लग रहा है कि 5700 का जो लेवल है वो ब्रीच हो सकता है। तो यहाँ पे टारगेट होगा 5680 का, और यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना होगा 5745 के करीब का। और मुझे लग रहा है कि प्राइसेस कहीं ना कहीं 5680 से लेके 5650 तक नीचे की तरफ करेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये है कैस्टर पर सलाह। 5680 के टारगेट के लिए आप यहाँ पर बिकवाली करके चल सकते हैं। तो ये कुछ एग्री कमोडिटीज पर हमने सलाह दी।
चलिए फिलहाल इस शो में इतना ही। किशोर जी, वंदना जी, दिनेश जी, आप तीनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना एनालिसिस करने के लिए कमोडिटी मार्केट पर। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे FNO जंक्शन। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।